धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे ही नहीं, लोगों के बीच में भी एक वॉर शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसे इंडियन सिनेमा का सिनेमैटिक लेवल अप बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे स्ट्रेट अप प्रोपागेंडा बोल रहे हैं। फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपागेंडा ही। 1 hour later. जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। धुरंधर 1 के वक्त ऑडियंस इतनी डिवाइडेड नहीं थी, लेकिन धुरंधर 2 के वक्त ये डिस्कशन एक्टिंग, स्टोरी और सिनेमा के आगे जा चुका है। अब ये डिस्कशन ना पॉलिटिक्स और रियलिटी तक पहुंच चुका है। और एक मूवी जब इतने डिबेट्स क्रिएट करती है ना, तो सवाल उठना नेचुरल है। क्या धुरंधर 2 को आप भी एक फिक्शनल एंगल से ही देख रहे थे अभी तक? इस मूवी के कनेक्शंस रियल लाइफ क्राइम, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस और एक्चुअल गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट, मतलब यार इस रिसर्च का 10% भी अगर गलती से YRF यूनिवर्स में ले लेते तो वो थोड़ा बेटर हो सकता था। कैरेक्टर्स जैसे कि मेजर इकबाल, बड़े साहब, अजय सान्याल और साथ ही साथ पिंदा और उसके अलावा आतिक अहमद, इनका रियल लाइफ कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में है। तो आज हम देखने वाले हैं कि मूवी में कितना रियलिटी है, कितना फिक्शन है और ये मूवी कितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इवेंट्स से। बेसिकली मूवी कितनी करीब है रियलिटी के। और एक सवाल जो आजकल बहुत चर्चा में है, क्या धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा है? इसका आंसर सिंपल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप मूवी को किस एंगल से देखते हो, आपका नज़रिया क्या है मूवी को देखते वक्त। अगर आप करंट पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो और आपको लगता है कि मूवी जो दिखा रही है वो रियलिटी के बहुत क्लोज है, तो बेसिकली आपको ये मूवी रियलिस्टिक लगने लग जाएंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपकी पॉलिटिकल लीनिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको अपने आप ये सब चीज़ें प्रोपेगेंडा दिखने लग जाएंगी। मतलब बेसिकली इस सवाल का जवाब आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। और यही एक स्पेसिफिक कारण के कारण आजकल ये मूवी बहुत ज़्यादा डिबेट्स में है। पर मैं इस मूवी को पॉलिटिकल नहीं, सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देखूंगा ना तो सिनेमा की डेप्थ मिस कर दूंगा, जिसको समझने के लिए आपको रियल लाइफ इंस्पिरेशन, कैरेक्टर की डेप्थ में जाके देखनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा कि मैं रियल लाइफ से कितना रिजेम्बलेंस है इस मूवी का, इस चीज़ पे फोकस करूं, ना कि पॉलिटिकल एंगल पे। धुरंधर 2 को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आता है कि मूवी के कैरेक्टर फिक्शनल नहीं है, जबकि इस मूवी के कई कैरेक्टर्स रियल लाइफ पर्सनैलिटीज से डायरेक्ट इंस्पायर्ड है। कुछ जगहों पे तो मूवी में कैरेक्टर्स को एग्जैक्टली रियल लाइफ से उठा लिया गया है। कुछ जगहों में नाम में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अजीत डोभाल, अजय सान्याल, और कुछ जगहों में तो एग्जैक्ट इंसिडेंट्स को उठा के उसको मॉडिफाई किया गया है और मूवी की स्टोरी में ऐड किया गया है। और इसी वजह से ये मूवी सिर्फ एक स्पाई एक्शन थ्रिलर नहीं रह जाती है। बहुत जगह तो ये मूवी एक रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा बन जाती है, जो कि रियलिटी को बहुत डेप्थ में दिखाती है। जितना ज़्यादा डेप्थ में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं ना, उतना ही क्लैरिटी मिलता जाता है। बेसिकली फिल्म ने काफ़ी कुछ बोरो किया है रियल लाइफ से। अगर मूवी को आप नॉर्मली देखते हो तो ये एक बढ़िया सी रिवेंज स्टोरी लगती है। रियल लाइफ इंसिडेंट से मूवी इतना इंस्पिरेशन लेती है ना कि उसको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। मूवी में दिखाया गया क्राइम नेटवर्क, बॉर्डर साइड गैंग्स, इवन पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत जगह इंस्पायर्ड लगते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर पिंदा की। ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है रियल लाइफ पर्सनैलिटी हरविंदर सिंह सिद्धू से, जो कि एक्चुअल में है रिंदा, जो कि एक रियल लाइफ गैंगस्टर था पंजाब का। इसका नाम इंडिया के टेररिस्ट वॉच लिस्ट तक पहुंच गया था। रियल लाइफ में भी इसका कनेक्शन क्रॉस बॉर्डर गैंग्स तक पहुंचा है, इवन वेपन स्मगलिंग और पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्किंग कनेक्शंस। इवन मूवी में भी इसका कनेक्शन उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, जहां दोस्ती, बिट्रेयल और बॉर्डर साइड क्राइम वर्ल्ड को दिखाया गया है। उज़ैर बलोच भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है उज़ैर जान बलोच के नाम से, और ये भी एक पाकिस्तानी गैंगस्टर ही रह चुका है। कराची गैंग वॉर, पॉलिटिकल लिंक्स और राइवल किलिंग्स में इसका नाम जुड़ा हुआ है। ये सब इसकी रियल लाइफ का हिस्सा है। और मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा वही फुटबॉल वाला सीन। इवन वो वाला सीन भी डायरेक्टली नहीं डाल दिया गया है, उसको भी पहले पार्ट से ये लोगों ने हिंट किया है यहाँ पे, जब ये लोग को दिखाया जा रहा है फुटबॉल खेलते हुए। और कराची के लियारी एरिया का गैंगस्टर रहमान डकैत, उसको तो कोई कैसे ही भूल सकता है।
ऑर्गेनाइज क्राइम, एक्सटॉर्शन और पॉलिटिकल कनेक्शंस के लिए ये बंदा फेमस था। बस ये एक्चुअल में इतना कूल और करिस्मेटिक नहीं था जितना इसको मूवी ने बना दिया है। चौधरी असलम का कैरेक्टर आपको याद ही होगा, ये भी रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर एसपी चौधरी असलम खान से इंस्पायर्ड है। और पता है फन फैक्ट ये है कि ये असलियत में इंस्पायर्ड था संजय दत्त से। और आदित्य धर की पीक डिटेलिंग देखिए आप, आदित्य धर ने संजय दत्त को ही उठा के लाया उसका कैरेक्टर प्ले करने के लिए। और ये कराची पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। आप इसके सिगरेट स्मोकिंग सीन को कंपेयर करके देखो कितना एग्जैक्ट है। अब देखो कुछ लोगों के लिए तो ये हीरो था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक इनकाउंटर्स में इन्वॉल्व था। अब बात कर लेते हैं बड़े साहब की। और सबको पता है ये दाऊद से इंस्पायर्ड है, जो कि एक्चुअली में फाउंडर था डी कंपनी का। फिल्म में भी जो एक्चुअल अवेलेबल फ़ोटो है ना वो यूज़ की गई है डायरेक्टली। और रियलिटी की तरह मूवी में भी इसका कैरेक्टर हर वक्त सामने नहीं आता है, वो पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। और अजय सान्याल का कैरेक्टर जो बैकग्राउंड से मिशन को संभाल रहा है वो भी इंस्पायर्ड है एक्चुअल कैरेक्टर अजीत डोभाल से। और उनका स्टाइल और इंटेलिजेंस भी काफ़ी मैच करता है अजीत सर से। गैंग राइवलरी, शूटिंग, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शंस, ये सब देख के तो लगता है सीधा सीधा उठा के डाल दिया गया है, पर हाँ सिनेमैटिक बना के। और इसी वजह से धुरंधर आजकल इतनी डिबेट में है। और बहुत से लोग डिमोनेटाइजेशन वाली चीज़ को प्रोपागेंडा बता रहे हैं ना, ये हो भी सकता है कि प्रोपागेंडा ही है, लेकिन ये भी चीज़ में कनेक्शंस मिल जाएंगे आपको। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट छुट गई हमारी। जैसे कि फेक करेंसी में इन्वॉल्व जावेद खनानी, इसकी भी डेथ जो है ना वो आसपास है डीमोनेटाइजेशन के 1 महीने के। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये इवेंट ट्रू ही होगा, लेकिन यहाँ क्लियर दिख रहा है कि इन लोगों ने उठा के डायरेक्ट नहीं डाली है ये चीज़। अब मेरा सवाल आपसे है, धुरंधर 2 एक नॉर्मल सी फिल्म है या फिर रियलिटी को सिनेमैटिक टोन दिया गया है? तुम्हें क्या लगता है, फिल्म रियलिस्टिक है या प्रोपागेंडा? कमेंट्स में बता दो। और अगर ऐसे ही सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कन्वर्सेशंस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ रिव्यूज़ नहीं करता, एक साइकोलॉजिकल डिस्कशन करता हूँ।